हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। फर्स्ट इज़ द ऑनलाइन सोर्सेज, जहाँ से मैंने जीके पेपर वाला जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किए। सेकंड इज़ व्हेन लाइफ इज़ आउट ऑफ ट्रैक, जब आपका मूड ऑफ हो या हफ्ते 10 दिन से हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक शेड्यूल में चल रहे होते हैं और चलते चलते ही हम उस शेड्यूल से एकदम बाहर हो जाते हैं या उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं। तो इसी स्थिति में क्या करें, क्योंकि एक सांसारिक जीवन अगर हमारे पास है तो उसमें हफ्ते 10 दिन से 12 दिन से महीने में एक बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रख पाते और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जाने अनजाने, तो जिसकी वजह से हमारा मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो उस समय में आप क्या करें। सुबह का समय है और काम धंधों में मेरी अभी तो 2-3 दिन से सिस्टर आई हुई है, तो वो हेल्प कर देती है। जैसे मैं किचन में और एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ सुबह सुबह के, तो वो सफाई वगैरह कर देती है। उसके लिए ही सफाई करना ज़्यादा इजी रहता है और थोड़ी बराबर की हेल्प मिलती रहती है, तो उतनी एनर्जी मेरी डाउन नहीं हो रही। वरना तो रात को 11 बजे 12 बजे तो हाईएस्ट मुझे नींद आने लग जाती है और 2-2 3-3 बजे तक जगना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर रात को 11-12 बजे तक सो के सुबह 4-5 बजे तक उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझसे सुबह 6 साढ़े 6 से पहले उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि सुबह उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो आजकल मैंने 2-3 दिनों से यही है कि 6-7 घंटे पढ़ने के लिए रात को 1 बजे तक 2 बजे तक मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि जितना कवर हो सके कर लेती हूँ। और सुबह में 7 बजे 7:30 मुझे हाईएस्ट उठना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे को भी टिफ़िन बना के देना होता है, उसको तैयार करना होता है। तो इस शेड्यूल में मेरे भी सारे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम ऑनलाइन सोर्सेज की। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप यूट्यूब पे कपिल चौधरी के नाम से सर्च करिए। उन्होंने कई टॉपिक्स वहाँ पे करवाए हुए हैं। और दूसरा है मधुसूदन सर, उनसे आप इकोनॉमिक्स कवर करिए। और उत्कर्ष जो क्लासेस हैं उनका मैंने लास्ट टाइम परचेज़ किया था कोर्स, 2-2.5 हज़ार रुपये का होता है, तो वो ठीक था उनका। वहाँ पे महेंद्र सर है जो हिस्ट्री कवर करवा देंगे आपको, मधुसूदन सर हैं वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स कवर करवा देंगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं ये 2 नाम ही आपको सजेस्ट करूँगी, मधुसूदन सर और कपिल सर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफी के लिए मधुसूदन सर है, बेस्ट है। और क्योंकि वो डिटेल में अच्छे से और धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए आसान रहता है और रिवाइज़ करना भी चीज़ों को आसान रहता है। उनकी कुछ क्लासेस ही हैं, मतलब बहुत अच्छी वाली क्लासेस यहाँ नहीं है। तो आप उत्कर्ष पे उनका वो जो 2-2.5 हज़ार का जो कोर्स है, टोटल सारे सब्जेक्ट्स में वो कवर करवा देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो आप ख़रीद सकते हैं। या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी आप करना चाहते हैं वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उत्कर्ष क्लासेस से ही नरेंद्र सर हैं, जिनका मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। कल एक बहन ने भी यहाँ पे सजेस्ट किया था, तो वो अच्छे हैं, वो भी चीज़ों को अच्छे से कवर करवाते हैं, तो वहाँ से कर लीजिए। वैसे भूगोल के लिए तो आपको बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे, मैंने इतने खंगाले नहीं है क्योंकि चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम वही होनी है। तो मैंने नरेंद्र सर से अभी रिवाइज़ कर रही हूँ, मैं उनसे पढ़ी। आप उत्कर्ष क्लासेस के हैं वो, और एक है मधुसूदन सर, तो इन 2 से कर लीजिए, काफ़ी अच्छे हैं। फिर बात आती है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आप देखिए, एक तो महेंद्र सर हैं, उत्कर्ष क्लासेस के ही हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर आप और पढ़ना चाहें तो संकल्प क्लासेस के बाड़मेर वाले जो संकल्प क्लासेस हैं उनके वो सर हैं प्रेम जी सर, उनसे पढ़े हैं, तो वो भी बहुत अच्छा, मतलब सारे सब्जेक्ट्स पे उनकी पकड़ अच्छी है, उनसे पढ़ सकते हैं आप। चीज़ें अच्छे से गहराई में जाके वो बताते हैं। अब बात आती है पॉलिटी की, तो पॉलिटी मैंने
प्रेम जी सर से ही पढ़ी है, संकल्प क्लासेस वाले। दूसरा मैंने पढ़ी है गुरु ज्ञान पब्लिकेशन में एक सर हैं, उन सर का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन वो तकड़ी बात करते रहते हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे, उनको सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और वो क्या करते हैं, साइट से चीज़ें उठाते हैं, PDF से उठाते हैं और वहाँ से आपको क्वेश्चंस के साथ में लिंक करते हुए पढ़ाते हैं। आप जैसे ही गुरु ज्ञान पब्लिकेशन जयपुर लिखेंगे तुरंत वो आ जाएंगे, हंसमुख से हैं और उनसे पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और रही बात कला और संस्कृति की, तो वो तो आप राजवीर सर से कवर कर लीजिए। और कला और संस्कृति के लिए तो आपको बहुत से टीचर्स मिल ही जाएंगे, जहाँ जहाँ आपको लगे थंबनेल से पता चल जाएगा, जहाँ जहाँ अच्छा लगे वहीं से एक एक टॉपिक कवर कर लीजिए, बस इजी। तो ये हो गए 5-6 सब्जेक्ट्स जो हमारे GK पेपर के हैं। सो अभी का जो टाइम है ये 10 से 1 बजे का मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, सिस्टर अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। मीन्स 3 घंटे लगातार पढ़ाई ही करनी होती है। बस 12:45 बजे के आसपास में सब्जी बनाने के लिए उठती हूँ, इसके अलावा मुझे कोई ख़ास काम होता नहीं है। एक बजे ये लोग आ गए थे और 2:30-3 बजे तक जितना भी काम था हमने ख़त्म किया। थोड़ा जो बातचीत करनी थी, बैठना था, हंसी मजाक करना था, रेस्ट करना था, वो सारा करके मैं वापस पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और इस शेड्यूल में ये जो दोपहर वाला समय था उसमें इन 10-15 दिनों के गैप के बाद आज ही मैं बैठी हूँ। मीन्स मैं बैठती हूँ लेकिन 4 बजे के आसपास बैठ पाती हूँ, लेकिन अभी आज ही मैं बैठ पाई हूँ इस टाइम। मतलब मैंने ये सोच के रखा था कि कैसे तैसे मुझे 6 से 7 घंटे एक दिन में कवर करने हैं। भले ही मेरा एक्स्ट्रा काम कुछ भी हो, घर के काम हो, बच्चा हो, XYZ कहीं आना हो, जाना हो, कुछ भी मेरे आर्ट का कुछ काम करना हो, ये सारे काम 6-7 घंटे की पढ़ाई के अलावा के टाइम में होगा। ताकि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि मैं मैनेज करना चीज़ों को सीख रही हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक मैनेज नहीं होगी चीज़ें तब तक मैं आगे की लाइफ को मुझे लग रहा है कि अच्छे से कवर नहीं कर पाऊँगी या सरवाइव नहीं कर पाऊँगी। तो जितना ज़्यादा मैनेज हो सके, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क हो सके, हम हमारी इसी एज में कर सकते हैं। बाद की एज में तो हमें सिर्फ बीमारियां लगनी है, बाद की एज तो हमारी बस ऐसे ही एवं ही कट जानी है। तो जो लाइफ है जीने वाली, जिसमें हम कुछ फ्रूटफुल कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो अभी की है। अच्छा, अब बात करते हैं हम तब की जब हमारी लाइफ है या शेड्यूल है आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है, या हमारा मूड एकदम से ऑफ हो जाता है। 2-3 दिन हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है, और फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं, तब हमें ये फील होता है कि यार हमने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को हमेशा ये समझा के रखें कि आपके पास ये वाला जो समय है, जो तैयारी वाला जो आपका फेज़ है, वो बहुत क्रूशियल है। इसमें आपको मूड ऑफ होना या ना होना, ये सारी चीज़ें जितनी कम होंगी आपकी लाइफ में उतना ही अच्छा है। फिर भी सांसारिक जीवन है, चीज़ें तो होएंगी ही, हुए बिना नहीं रहती। और स्पेशली मैरिड लोग हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। तो अपने आप को एकदम निराश ना होने दें। जब भी आपका मूड ऑफ होता है तो आप कुछ क्रिएटिव करिए। मतलब आप किसी को गाना सुनना पसंद है तो वो घंटे घंटे गाने सुनते रहते हैं, और किसी को कुछ ना कुछ अलग करने की आदत है। जैसे मुझे कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की आदत है ना, कुछ पेंट कर लेने की आदत है।
मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो स्कूल में जाने से भी मैं बोर हो जाती, मतलब मुझे बोरियत बहुत जल्दी आती है, पता नहीं क्यों, मेरा स्वभाव हो सकता है ऐसा ही हो। तो मुझे जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ ऐसी होती थी कि कई बार मुझे चीज़ें आउट ऑफ ट्रैक हो ही जाती थी और एकदम से मैं निराश हो जाती थी। मूड स्विंग्स बहुत थे मुझे, अभी भी हैं। तो ऐसे में मैं जब भी कुछ अलग करने की कोशिश करती तो घर वाले हैं ना, वो भी टोक देते थे, क्योंकि घर वालों को बस सिर्फ पहले वाले जो होते थे उनको आपको पता ही है कि पढ़ो, क्या है इन फालतू की चीज़ों में, ऐसे वैसे। लेकिन मुझे आदत थी मैं साइड में बैठ के कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती थी या कुछ पेंट कर लेती थी या कुछ इससे। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए, वो निकले कैसे भी। तो उसके लिए आप कुछ अलग करते हो अपने इंटरेस्ट का। तो जब भी हमारे अंदर जो खुशी के जो हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं, तो जो हमारा दुख है या जो हमारी सैडनेस है या जिसकी वजह से हमारा मूड ख़राब हुआ है, वो वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है, वो निकल के बाहर हो जाती है। और एक आधे दिन में हम वापस से उठ खड़े होते हैं और हमें ये लगता है कि नहीं, हमें हार नहीं माननी है, हमें कुछ करना है, कुछ अलग करना है। ऐसे मूड ऑफ होने से काम नहीं चलेगा। होता होगा आप लोगों के साथ भी ऐसा, बताइएगा मुझे। और कमेंट कल अच्छे आए थे, कमेंट्स आने नहीं रुकने चाहिए। अगर आप व्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो कमेंट्स अच्छे बुरे जैसे भी हो, लाइक डिसलाइक जो भी करना हो करिए, तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको मेरी बात सुन के, मेरी ये वीडियोस देख के थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता होगा, तो इन रिस्पॉन्स मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे भी मोटिवेट करते रहें। रात हो गई है, खाना हम बाहर बैठ के खा रहे हैं एज़ यूजुअल, क्योंकि कूलर वगैरह चलता होता है। 2-3 दिन से तो बहुत ठंड थी, बारिश हो गई थी यहाँ पे काफ़ी समय बाद। 1-1.5 महीने से राजस्थान में, इधर चूरू ज़िले में बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, लेकिन अब बारिश हुई थी तो अच्छा था मौसम। अब मैं खाना वाना हो गया, दूध वगैरह सर्व कर दूँगी, उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी अपनी पढ़ाई करने। और थोड़ा सा मेरा वो काम बचा हुआ था जो आपको वीडियो में दिख जाएगा, वो करूँगी और फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। 1 भी बज सकता है और 2 भी बज सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय श्री राम, राधे राधे।